हरे कृष्णा। आज हम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का वर्णन सुनेंगे। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि विवाह और कई अन्य कार्य। इस दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। तो चलिए अब हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक दिन धर्मराज श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए और इस व्रत का नाम क्या है। कृपा करके मुझे इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, आज मैं तुम्हें उसी कथा का वर्णन सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होगा वह कोई नहीं जान सकता। अतः वह भी इस बात में अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना कह सुनाई। राजा तो स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस स्वरूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए उनके राज्य का समाचार पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं सभी प्रकार के धर्मों का पालन करता हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान बताइए। यह सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे राजन, सभी युगों से उत्तम युग है सतयुग। इसमें छोटा से पाप से भी भयंकर बड़ा दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। इस अकाल के निवारण के लिए आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं है। कृपा करके आप कोई अन्य उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य लौट आए और प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इस कथा के श्रवण मात्र से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी इस व्रत का विधि पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं एवं जीवन के अंत में वह प्राणी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है।